अब तो हम पे आप देखें, हम पे लगी रहती है आज से बाहर ना निकले। अनवर भाई, मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम दो एक्सट्रीम में फंस गए, आगे खाई पे समंदर है। एक साइड पे हमारे अमेरिकन पाकिस्तानी भाइयों ने दबाव डाला हुआ है, दूसरी साइड पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एलीट है, ये जिद में खड़ी हुई है, यहाँ क्राइसिस है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी वही मतलब ज़्यादा दबाव पे ये ईरानियंस या ये नॉर्थ कोरियाज वाली पाबंदी लगती हैं, तो देन द मतलब है पीपल ऑफ पाकिस्तान विल सफ़र। इसमें तो ना हमारी पॉलिटिकल एलीट है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी जंगें लड़ाइयाँ, उधर से वहाँ से अमेरिकन के दबाव, तो वेयर वुड यू स्टैंड? मतलब ये पाकिस्तान के लोग क्या करें? सर बड़ा आसान काम है, अगर करना चाहें कि आप अपनी लड़ाइयाँ खत्म करें, लोगों से साथ बातचीत करें और एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें जो जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की ना कि माशी इस्तेहकाम के नाम पे ताउन करें, लेकिन वो ताउन माशी इस्तेहकाम के नाम पे ये हो, इसलिए ना हो कि माशी इस्तेहकाम का नाम इस्तेमाल करके आप अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करें। नहीं, आप एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें पता लगे कि हर पार्टी को वो सर हर पार्टी को क्रेडिट मिल रहा है और वो हर पार्टी चाहती है हमारा वजीर आजम हो, उससे कम पे तो सुलह नहीं हो सकती। अब कहाँ पे 3 वजीर आजम बनाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो शहबाज शरीफ ने हाथ बढ़ाया है अपोजिशन बेंचों की तरफ और उनको साथ चलने की दावत दी है, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह को अगर देखें तो उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, फिर इसके अलावा हमने देखा अता तारड़ ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि ये क्या मामला हुआ है और ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की सख्त क्या है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। हम बात करेंगे, राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नहीं आते जेल से बाहर, और अगर आ भी जाते हैं तो उनको हम दोबारा किसी केस में अंदर कर देंगे। अच्छा, सिमिलरली अता तारड़ ने भी इस तरह की बात की कि नहीं, उनको नहीं जल्दी आने दिया जाएगा। एक तरफ हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी है या ये कहना है, दूसरी तरफ आज हमने देखा है कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने तकरीर की, एक तो पेशकश की, दूसरी तरफ वो गए अपोजिशन बेंचेस की तरफ। सो ये कैसे एक साथ हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे याद आ रहा है, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना कि आप नदां दोस्तों से दाना दुश्मन बेहतर होता है। राना साहब जो हैं बड़े एक पॉलिटिकली तौर पर एक समझदार आदमी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़ा एक उनका पॉलिटिकल कैरियर है। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि राना साहब जो बात कहते हैं कोई वो बगैर सोचे समझे कहते हैं या मुंह से निकल जाती है या हो जाती होती है, ये तो मैं बात नहीं कहूँगा। एक स्टेज आती है जहाँ पे आपका ब्रेन ना आपके काबू में आ जाता है, आपका ब्रेन भी आपसे पहले आपसे इजाज़त लेता है कि मैंने सोचना क्या है और आप जो बोलना चाहते हैं उसी के मुताबिक ही सोचते हैं जहन। ये बहुत सारे लोगों में आ जाते हैं, स्पेशली सियासतदानों की ये क्वालिटी होती है कि दे नो कि हम कौन सा लफ्ज़ कब कैसे किस तरह हम चीज़ें कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जब नवाज शरीफ साहब ने आना था, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई है। ये उन्हीं का ये लगाया हुआ पौधा था जो बाद में यहाँ तक पहुँचा कि साड़ी गल हो गई है। तो एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा जनाब कि किस से गल हो गई है? तो उन्होंने कहा जनाब ज़्यादा आप जिसका समझ रहे हैं ना उनसे भी हमारी बात हो गई है। दे वर रिफरिंग टू द मतलब एस्टेब्लिशमेंट कि हमारी बातचीत हो गई है, हम पावर में आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं, लिहाजा हमें करने की क्या ज़रूरत है। पूरे की पूरी नवाज लीग इसी एक बयाने के नीचे दब कर रहेगी कि पीटीआई ने राइटली उन्होंने कहा जनाब इनकी तो बात हो गई है, इनकी तो डील हो गई है फौज से, फिर इलेक्शन किस चीज़ के हो रहे हैं। आपने बुनियाद रख दी थी इस बात की कि एक तो आपका नवाज लीग का वर्कर वो स्लो होकर घर बैठ गया कि गल ही होगी, साड़ी तो गल ही होगी, फौज हमें जितवाएगी। साथ में नवाज शरीफ साहब भी कहीं पे नहीं गए, वो मास किया उन्होंने 2 सेंटर पंजाब के उन्होंने इजला के दौरे किए और जलसे किए। वो साउथ में तो एक जलसा नहीं किया जहाँ पे आपकी 40-50 सीटें थी, 3 डिवीजन थे, गए नहीं उधर कि साड़ी गल हो गई है। तो अब गल ये बनने का क्या नतीजा निकला कि इमरान खान साहब और कंपनी ने कैंपेन तेज़ की, जो ठीक की, उन्होंने सोशल मीडिया टीवी चैनल सब यूज़ किए और नतीजा 8 फरवरी को निकला कि गल होगी। तो फिर बाद में वो मतलब मजाक बनना शुरू हो गए कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने मीम्स बनाए कि मियाँ साहब से पूछा कि तुम्हारी गल हुई सी, तुसी मेरी भी गल की थी सी। तो ये राना साहब ने शुरू किया था। हाँ। और उसका नतीजा हमने भुगता, बल्कि उन्होंने भुगता, हमने क्या भुगतना था, उन्होंने भुगता। आज तक इल्ज़ाम लगता है रिगिंग करके बनाए गए थे, इनको वहाँ पर सपोर्ट दी गई। अब राना साहब वही काम फिर कर रहे हैं। मुझे मतलब ये बात समझ नहीं आती कि आज आपकी वहाँ पे कल आपकी रेजोल्यूशन वहाँ पे आई है, इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की जो पीटीआई के स्टांस को सपोर्ट किया है उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस ने। ये कोई मजाक नहीं है जो हमारे यहाँ हो सकता है मजाक समझा जाए, समझा भी जाएगा जहाँ पे हर चीज़ को हम वो लेते हैं। उसी दिन आप बैठ के टीवी पे ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब अगर बहर है तो हम इनको नहीं आने देंगे और केस डाल देंगे।
आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आप अपनी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। आप इस मुल्क के सिस्टम को मजीद ऑलरेडी कोई मतलब बच तो नहीं कि छोटा मोटा लंगड़ा लूड़ा चल रहा है, उसको वीकन कर रहे हैं, लोगों का एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब को मजीद आप एक विक्टिम बना रहे हैं कि जनाब हम उन पर केसेस डालेंगे, उनको बाहर नहीं आने देंगे। ये एक सियासी गिरफ्तारी है, सियासी गिरफ्तारी है, प्रूफ दे रहे हैं, अब पहले से दे रहे हैं। अदालतें काल को जब इनको रिलीफ देंगे, इनको रिहा करेंगे, फिर कहेंगे जनाब की अदालतों में काली भेड़े हैं, फिर आप उन पे जाएंगे। अदालतें आपके बयान को ले लेंगे। एक आपका इंटीरियर मिनिस्टर साबिक जो है और इसी वक्त आपका मुशीर है, सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म का, वो ये बयान दे रहा है कि हम केसेस बनाएंगे, बाहर नहीं आने देंगे। तो फिर कल को आपने फिर उस अदलिया पे लड़ाई करनी है। मतलब आप इस मुल्क में रेस्ट चाहते नहीं है, फिर आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते नहीं है, फिर आप इंस्टीट्यूशन बनने नहीं देते, फिर अदलिया का इंस्टीट्यूशन हो, FIA का हो, नैब को किसके जरिए केस बनाएंगे ना? इन्हीं के जरिए बनाएंगे ना आप। मतलब या FIA, नैब या कोई अपनी हुकूमत कोई रेफरेंस भेजे किसी उसके खिलाफ के खान साहब पे ये केसेस हम दर्ज करवा रहे हैं। आप तमाम इंस्टीट्यूशन को बिल्डोज करते जा रहे हैं जस्ट टू। आपको ये बातें ये पहले तो करनी नहीं चाहिए। आप खुद इसका विक्टिम रहे। राना सनाउल्लाह साहब इस तरह के केसेस का जो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, इमरान खान के दौर में खुद विक्टिम रहे, जब इनमें 5-10 किलो उन्होंने हीरोइन डलवा दी थी। जो बंदा खुद विक्टिम हो, कम से कम उनकी हुकूमत की कुछ भी सोच हो, उसको तो खड़ा होना चाहिए कि मेरे साथ भी ज्यादती हुई थी, तो ऐसा मेरे पे ऊपर गलत केस डाला गया था। चौधरी शुजात हुसैन की मिसाल दूंगा मैं कि इस वक्त आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 97, मेरा 99 की बात है, उस वक्त केसेस बने थे। तो उस वक्त जरदारी साहब पे, या पहले की बात है, मुझे ये मतलब है दौर ही नहीं था, नवाज शरीफ का पहला था या दूसरा था, इन्होंने जरदारी साहब से इसी तरह का एक इन्होंने हीरोइन का ड्रग का केस डाला था, ये लोगों को भूल गया होगा। और उस वक्त चौधरी शुजात साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया था, द न्यूज़ में छपा था 2003-04 में। उन्होंने कहा था जरदारी साहब पे केस झूठा था, गलत था, और मैंने उस वक्त भी कहा था। ये डाला हुआ केस उन्होंने। ये राना साहब को तो इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था कि इमरान खान साहब पे गलत केसेस मत बनाएं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर कोई कानून आप है, उस वक्त कर रहे हैं, अता तारड़ साहब भी उस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, फैसल वाडा साहब भी ये कह रहे हैं कि नहीं आने दिया जाएगा। तो भाई फिर इसका मतलब है फिर अमेरिकन का ये रेजोल्यूशन जो आई है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कौमी असम्बली में, या जो कर रहे हैं, वो कहीं से भी वो मैच नहीं कर रहा है। वो उधर से जो अमेरिकन रेजोल्यूशन आई है, जिसका मैं नहीं समझता कि PTA का बहुत बड़ा रोल है। मेरा नहीं ख्याल कि 368 लोग जो हैं उनको PTA ने इन्फ्लुएंस कर लिया है। नो, इसकी इट्स बियॉन्ड दैट। ये वो जो मान भी रहे थे हमारे दोस्त अनवर इकबाल साहब, इसमें बकायदा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, US एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें नॉट होगी। साहब, आप कह रहे थे कि ये अमेरिकी कांग्रेस से इस तरह की करारदाद का मंजूर होना इतना सिंपल या इतना ऑर्डिनरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसके पीछे मुझे तो लगता है, मेरी ओपिनियन कहें या रीडिंग कहें, कि इसका बड़ा गहरा तल्लुक है चाइनीज़ हमारे रिलेशनशिप जो बढ़े हैं, क्योंकि अमेरिकन इस मामले में कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स उन्होंने छुपाई नहीं है। और उसी का मेरा ख्याल है बर्डन था जो अब ये करारदाद आई है वहाँ पे, कि आज जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उमर अयूब से हाथ मिलाने गए हैं और उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना इसको कम किया जाए। आज ये वो जो बयान था उनका, ये राना सनाउल्लाह साहब का, उनके सियासी मुशीर हैं, या तारड़ साहब का, तो उसमें फैसल वाडा साहब और वो शेख रशीद भी सारे एक ही बात कह रहे हैं। तो उसको मेरा ख्याल डिफ्यूज़ करने के लिए आज उन्होंने अटैम्प्ट की है कि कोई रास्ता निकाला जाए, बातचीत की जाए। तो लेट्स सी। अब वो खान साहब तो एक ही बात पे वो रहते होते हैं जनाब, हमारा आपने मैंडेट चोरी किया है, वापस करें। क्विकली इकलास साहब, ये बताइए कि इस तरह की जो करारदाद मंजूर हुई है, आप कहीं फार रीचिंग इसके रिजल्ट्स ये देख रहे हैं कि इसी के नतीजे में खान साहब की रिहाई हो जाए? अब ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ये पॉलिटिकल एलीट पे है कि इसको वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। अब तक तो हमने ये देखा है कि अमेरिकन ने इतनी बड़ी जो मैसेज उन्होंने दी है, मतलब मैसेज भेजा है। और मुझे खतरा ये है कि ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रहेगी, जो बड़ा टेस्ट है कि वो आगे IMF वाला जो आपने एक नया प्रोग्राम लेना है, वहाँ पर अमेरिकन की ट्रू इंटेंशन सामने आएगी कि अगर वो IMF को आगे करते हैं, और IMF हालांकि पूरा बजट IMF के कहने पर बनाया गया, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, IMF की वो डील डिले होती है, तो देन इट मीन्स कि अमेरिकन नो मीन बिजनेस। अब वो कुछ और वो उनके जहन में है और आपने उनको देना है। अब वो इमरान खान साहब को रिलीज करना है, मुल्क में नए इलेक्शन कराने हैं, कैसे सेटिस्फाई करना है, बट यू हैव टू डू दैट। या फिर आपने वही अपना कैंप छोड़ दे अमेरिका वाला, फिर जाएं फिर उसमें रशियंस में